हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गरीब से अमीर कैसे बने। संदर्भ से कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। और मैंने जैसे कि देखा है, लोग कुछ सपने देखते हैं और उस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो बीच में अटक जाते हैं। तो आज हम कुछ स्टेप्स पे बात करेंगे संदर्भ के साथ, जो कि बताएंगे कि गरीब से अमीर कैसे बनेंगे। और हाँ, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, ये आपके लाइफ चेंजिंग का सवाल है। तो आइए हम संदर्भ जी से कुछ जानते हैं। संदर्भ जी, मैंने जैसा कि देखा है कि लोग गरीब से अमीर नहीं बन पाते, उनके सपने सपने ही रह जाते। गरीब से अमीर नहीं बन पाते सर। मैं आपको इसके लिए एक चीज बताता हूँ कि जैसे लोग सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा है जी, कि मैं आज ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, जो वो बोलते हैं क्या उस चीज के प्रति वो एक्शंस लेते हैं। मेन बात यहाँ पर आती है कि सोचने में कोई दिक्कत नहीं, सोचने को तो मैं भी आज सोचूं कि मैं भी बिलियनर बन जाऊंगा, बट जब तक उस चीज के लिए मैं एक्शन नहीं लूंगा तब तक कैसे बन जाऊंगा। राइट। मैं मिलियनर में काउंट नहीं हो सकता, ना तो मिडिल क्लास में काउंट हो सकता। जब तक मैं एक्शन ही नहीं लूंगा तो कुछ बन ही नहीं सकता। सोचने को तो बहुत कुछ सोच सकता हूँ मैं कि मेरे को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जाना है, यहाँ भी करना है। जब तक हम उन चीज के लिए एक्शन लेंगे ही नहीं, जब तक उन चीजों के बारे में रिसर्च करेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो हम कैसे उस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। तो अगर आपको टॉप 1-2% कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होना है तो पहले आपको अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को पूरा चेंज करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल को पूरा चेंज करना पड़ेगा और नेगेटिव पीपल से दूर रहना होगा। जैसा कि संदर्भ हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि गरीब से अमीर बनने के कितने स्टेप्स हो सकते हैं और हम किन किन स्टेप को फॉलो करें जिससे हम आगे निकल सकते लोगों से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना स्किल्स डेवलप करो। अब स्किल्स डेवलप करने के लिए आप लोगों के पास तो मतलब आज भी एक्सक्यूज है कि पेरेंट्स से बोलते हो कि हमें ये पैसे दे दो, हमें ये कोर्स करना है। मैं तो बोल के आपको ये बोलूंगा, कोर्सेरा, उडमी जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री में कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको वहां भी समझ नहीं आते तो यूट्यूब पूरा भंडार है नॉलेज के साथ। तो आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, नॉलेज वहां से लेनी चाहिए अपनी नीच के अकॉर्डिंग, जिसमें आप तरक्की करना चाहते हो, सक्सेस लेना चाहते हो, जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो देखो, अगर जिसको पढ़ना होता है ना, वो बंदा पढ़ के भी कुछ बन जाता है। और जिस बंदे को एक्सक्यूज मारना है वो जिंदगी भर एक्सक्यूज ही मारता रहता है, अपने पेरेंट्स, फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और सेकंड पॉइंट हमारा आता है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यानी कि आप एक इनकम पे डिपेंड मत रहो कभी भी। आपको इनकम सोर्स अलग अलग बनाने चाहिए। जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, 9 to 8 ले लो, शिफ्ट 9 to 7 ले लो, 9 to 6 ले लो, 10 to 7 ले लो। तो इसके अराउंड आप देखो, उसके बाद आप फ्री रहते हो। तो फ्री में आप कैसे मतलब 2-3 घंटे अच्छी सी स्किल सीखे। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेंड में आज के टाइम में मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, एआई है, तो आप कैसे उसको सीख के अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हो। यूट्यूब पे गाइडेड अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो उस चीज के बारे में। जितना भी आपने पढ़ा है या अपना पढ़ रहे हो, साथ साथ गाइड करते रहो। बाकी अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू कर सकते हो। देखो, आज के टाइम में बहुत सारे ओपन डोर्स हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए। बस वही है कि आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप कर रहे हो उसमें क्या क्या मैं नया कर सकता हूँ और कहाँ से बिजनेस निकाल सकता हूँ उसके अंदर। बिल्कुल संदर्भ, जैसा कि संदर्भ ने बताया आपको कि ये स्टेप्स बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कुछ लोग तो स्टेप्स को फॉलो करते हैं संदर्भ। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वो 1% या 2% कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे सुंदर पिचाई ले लो जी, वो भी तो यहीं का है। अब लोगों को जो एक्सक्यूज मारे थे वो एक्सक्यूज मारते रहेगा और वो गूगल का सीईओ बन गया पढ़ लिख के। जी, डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है ना। आप खुद देख लो। ये देखो, मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे रहते हो, क्या आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल। देखो, मैटर करता है कि आपने क्या चीज पढ़ी है और आपके माइंड कैसा है या आपने क्या सोचा है। तो उसके लिए आपने क्या एक्शन सोचे अपने लिए, तो वो लेना बहुत जरूरी है। जब आप एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ सोचते रहोगे, तो कोई भी आपको मतलब पूछेगा नहीं या कोई भी आपके बारे में जानना नहीं चाहेगा। और गाइस, थर्ड स्टेप है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, आज के टाइम में आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने में दिक्कत नहीं है, बट उसमें से 30% अपने लिए सेव करके रखो। अगर आपको कोई कोर्स करना है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है, या अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो आपको सिर्फ ओवरव्यू मिल रहा है, उसका पूरा नहीं मिल रहा। अगर आपको पूरा सीखना है तो वो कोर्स में बचा के रखो, या कोई इमरजेंसी के लिए पैसा अपने पास रखो 30% बचा के, या अपना कहीं कोर्स के लिए बनाओ, या अपने इन फ्यूचर के लिए मतलब 30% इन्वेस्ट करो ही करो, मतलब कहीं ना कहीं करो। क्योंकि 30% मतलब आप अपनी सैलरी में से बचाओगे तो वो आप अपने लिए बचा रहे हो, अपने आगे मतलब ग्रोथ के लिए बचा रहे हो। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप आज यहाँ हो तो अगले साल कहाँ पहुंच सकते हो उस स्किल्स के साथ। और उस स्किल्स पे आप जो इन्वेस्टमेंट करके लगा रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत बेनिफिट देगी इन फ्यूचर। जैसे कि मैं अगर बात करूँ इन्वेस्टमेंट, आपने जैसे बोला, तो संदर्भ कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो फिर हार जाते हैं। सर, इन्वेस्टमेंट करके अगर इन्वेस्टमेंट तुम करते रहोगे, वो इन्वेस्टमेंट में ये सोचते हैं यार हमारे पैसे जुड़ तो रहा है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं उससे,
भाई देखो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें मार्केट में पैसा लगाना पड़ता है। जब तक तुम पैसा नहीं लगाओगे मार्केट में, पैसा तुम्हारे पास बन के नहीं आएगा वापस। तुम पैसे कब तक जोड़ लोगे? तुम लाइफ टाइम तक 10-20 हजार में अटके रहोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें आगे अगर अपने 1 लाख सैलरी करनी है तो आपको 30% कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आपका मतलब आपका स्किल्स के ऊपर हो, चाहे आपका कोई कोर्स के ऊपर हो, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस चीज में ग्रो होना है। तो ग्रो होने के लिए जैसे कि आपको पता है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है डे बाय डे, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ पूरा अप टू डेट रहना पड़ेगा, ताकि वो 1 लाख आपको मिल सके, या 1 लाख भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, 2 लाख जितना भी हो सकता है उसमें वो आपको मिल सकता है। बिल्कुल सुंदर, जैसा कि आपने बताया बहुत अच्छा होता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऑनलाइन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करो या अदर प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने स्किल पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में आपको नॉलेज है, एआई में जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में आप पैसा लगाओ और सीखो, और इन फ्यूचर आप अपने दोस्तों से 4 गुना आगे निकल जाओगे। एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ये भी है। और मैं आपको बता दूं, नॉलेज ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको लाइफ टाइम तक आपको रिटर्न देगा, आपको मरते दम तक रिटर्न देगा। दोस्त, आप अपने नॉलेज के माध्यम से अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। गाइस, आज के टाइम में तो मैं आपको देखो बता देता हूँ इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है। इंडस्ट्री का ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग और एआई और डेटा एनालिटिक्स। अगर आपने इन तीनों नीच में से एक नीच भी पकड़ ली और इसमें मास्टर कर ली, तो आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप एआई सीख गए, एआई का तो रिवोल्यूशन आपको पता ही है कि चल रहा है, और एआई के अगर आप एजेंट या बॉट बनाना सीख गए, तो आज के टाइम में आप कितनी मार्केट को सेल कर सकते हो, क्योंकि सबको आज के टाइम में एआई की नीड है। एआई की टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। मार्केटिंग में आप उसका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। जो जस्ट स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप की आप हेल्प कर सकते हो और उसको बड़ा बना सकते हो। और एनालिटिक्स की बात करें तो एनालिटिक्स में भी आप कर सकते हो, कि जैसे कि डेटा एनालिटिक्स में आप डेटा एनालिस्ट की अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है, अगर आपको पूरी अच्छे से नॉलेज है उस चीज के बारे में। बिल्कुल। और इन चीजों को सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता दोस्त। 6 मंथ का कोर्स होता है, आप सीखोगे। और सर, कोर्स पे सिर्फ डिपेंड मत रहना कि कोर्स आपने सीख लिया तो आपने मतलब सब सीख लिया। देखो, कोर्स आपकी सिर्फ एक हेल्प करता है ओवरव्यू देने में उस चीज से रिलेटेड। अगर आपको स्टडी करनी है तो वो आपको डीप खुद भी करना पड़ेगा साथ में। वो सिर्फ ऊपर ऊपर के बताते हैं। हर इंस्टीट्यूट में चले जाओ, चाहे कोई कॉलेज में चले जाओ, वो आपको ऊपर ऊपर का पोर्शन बताएंगे, कभी डीपली स्टडी नहीं बताएंगे आपको। डीपली स्टडी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि आज XYZ टॉपिक उन्हें स्टार्ट करे, तो XYZ टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक है वो आपको खुद देखने पड़ेंगे जाके। वो आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देंगे, आपका ये चीज इसमें इंक्लूड होती है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी ट्रेंड में कौन कौन से सब टॉपिक या टॉपिक चल रहा है, तो हमें उन चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। और आप अच्छे से पढ़ लिख भी सकते हो। एक्सपीरियंस होने के बाद में बहुत पैसा मिलता है, जैसा कि हम लोग को पैसे मिल रहे हैं बहुत सारे। जब तक आपके पास स्किल नहीं है तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। पैसे जब स्किल हो जाएगी ना, तो भाई पैसा जैसे हम लोग के पीछे आ रहा है ना, वैसे आपके पीछे भी आएगा। सर, पैसा तभी आएगा जब आप लोग पैसा लगाने की सोचोगे। बिल्कुल। बिना पैसे लगाए अगर आप सोचोगे मेरे पास पैसा आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद ही कुछ मेहनत नहीं कर रहे, तो पैसा कैसे आपके पास मेहनत करेगा आने की। बिल्कुल। वो भी 10 बार सोचेगा, यार मैं इस बंदे के पास क्यों, जब ये कुछ करना ही नहीं चाहता। तो मेरा एक ही चीज है कहना, मेहनत करो, स्किल्स गेन करो, कभी रुको मत, गिव अप मत करो किसी भी काम से। देखो, जो जिसमें आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, रिजल्ट आपको मिलेगा, बस काम को करते रहो कंटिन्यू। रिजल्ट की वेट मत करो। रिजल्ट अगर आपको आज नहीं मिल रहा, तो आने वाले टाइम में आप सबसे ऊपर हो जाओगे उस रिजल्ट में। तो आप अपने काम पे वर्क करते रहो, काम को कभी मत रोको, और ना गिव अप करो कभी भी किसी काम से। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क बिल्डिंग। नेटवर्क बिल्डिंग इन द सेंस कि अपने नेटवर्क बनाओ। आसपास के जितने भी बिजनेसमैन हैं, या जो मतलब आपके सर्कल में जो पर्सन नॉलेजेबल है, जिसका मतलब एक खुद का बिजनेस है या कोई स्टार्टअप है, उसके साथ इंक्लूड रहो। और मैं तो आपको एक बात और बोलूंगा कि लिंक्डइन, जैसा आपने प्लेटफॉर्म सुना होगा, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, वहां पे नेटवर्क कनेक्ट करो। एक से एक नेटवर्क आपको वहां पे मिलेगा। वहां पे नेटवर्क बनाओ, इवेंट अटेंड करो। इवेंट जो होते हैं, इवेंट्स में जाओ, आपको नॉलेज मिलेगी कैसे अपना बिजनेस स्टार्टअप हम शुरू कर सकते हैं, कैसे हम इस इंडस्ट्री में और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो, जितना अप टू डेट आप मार्केट के साथ रहोगे ना, उतना मार्केट आपको आगे लेकर चली जाएगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है हर चीज में। वो चीज आपको खुद आगे लेके जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कब स्टार्ट किया था, कब आप लखपति में काउंट होने लगते। तो संदर्भ, जैसे कि नेटवर्क की मैं बात करूँ, तो हमारे ऑडियंस नेटवर्क मार्केटिंग समझ जाएंगे, तो उनको एक बार क्लियर कर दो कि नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो रेफर वाला नहीं बोल रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग आज इसको रेफर करो आप, तो आज ये बिक जाएगा, या तुम इसे रेफर करो तो इसको नॉलेज मिल जाएगी। नेटवर्क
बिल्डिंग इन दी सेंस कि अपना एक नेटवर्क बनाओ खुद का, अपने इन्वायरमेंट में एक नेटवर्क बनाओ। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब छोटे थे या स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपने एक अपना नेटवर्क बनाया था। नेटवर्क इन दी सेंस फ्रेंड सर्कल, यस। वो नेटवर्क होता है आपका। अब फ्रेंड सर्कल आपको ऐसा बनाना है बिल्कुल बिजनेस माइंडसेट का। मैं ये नहीं कह रहा कि मत बनाओ, अपने दोस्तों को भी, दोस्तों को बनाओ, बट उनके साथ इतना मत रहो कि वो आपको नेगेटिव चीजों में लेके जाते हो। हमेशा पॉजिटिव बन के रहो और पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तब जाके आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। और जैसा कि मैं नेटवर्क की बात को क्लियर कर दूं आपके साथ, नेटवर्क का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप बिजनेस थिंकिंग रखते हैं तो बिजनेस वाले दोस्तों को अपने साथ रखो। अगर आप जॉब प्रोफेशन में तो जॉब वाले दोस्तों को अपने नेटवर्क में रखो, जिनसे उनके माध्यम से बताए हुए रेफरेंस से आप आगे बढ़ सकते हैं। सर मैं तो ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें किसी को नहीं रखना ना अपने साथ, दोस्तों को रखना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि इवेंट जरूर अटेंड करा करो सारे, क्योंकि इवेंट में जो हमें नॉलेज मिलती है ना, वो नॉलेज हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सुंदर। जैसे क्योंकि इवेंट में आते हैं बड़े से बड़े प्रोफेशनल पर्सन आते हैं, बड़े से बड़े लोग आते हैं, बड़े से बड़े मतलब स्टार्टअप्स आते हैं, तो आपको वहां से नॉलेज मिलती है। वो आपको बताते हैं कि हमने कैसे स्टार्ट करा या हमारा स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या था। तो आपको वहां से पता लगता है कि यार जब ये चीज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो इन्हीं के जैसे हैं जी, हम भी तो इन्हीं जैसे में काउंट होते हैं, ये भी हमारी तरह है। बट ये लोग आगे कैसे बढ़े, ये लोग आगे इस पर्पज से बढ़े क्योंकि इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट दी अपनी वहां पे, अपने टाइम को वहां पे इन्वेस्ट किया, अपने एक्शंस को वहां पे परफॉर्म मतलब एक्शंस दिए अपने वहां पे जहां इनको एक्शंस लेने चाहिए थे। आप लोगों में यही दिक्कत है कि आप लोग सोचते तो हो बट एक्शन कभी नहीं लेते, ना अपना माइंडसेट रखते उस चीज के लिए। बट आप सोचते हो कि मैंने सोच लिया तो अब दोस्तों को बोलता रहूंगा मेरे को ये बनना है, ये बनना है, और आप सोचोगे कि मैं बोलते बोलते बन जाऊंगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब तक कुछ एक्शन नहीं लोगे या उसके लिए कभी काम नहीं करोगे, उस चाहे जो आपने सोचा है उससे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप लेना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ना, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। यानी कुछ भी नहीं कर सकते भाई, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, आप अगर एक मजदूर को भी देखोगे ना, मजदूरी करना आपको जितना इजी लगता है ना, आप आज टाइम चला जाओ ना, आपको मजदूरी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मजदूरी के लिए भी एक्शन लेने पड़ते हैं। जो माल ये लोग उठा देते ना भारी भारी, हम मतलब हम भी नहीं उठा सकते वो आज के टाइम में, आपको बता रहा हूँ। बट उनके अंदर जो लगन है ना काम करने की, क्योंकि हम जिनको बोलते हैं कि यार इनका तो काम ही यही है, भाई उनका काम ये नहीं है, उनकी मजबूरी थी ये। उनने मजबूरी को अपने ऊपर हावी नहीं दिया, उन्हें बल्कि उस मजबूरी के अंदर अपने आप को संभाला और खुद अपना काम करना स्टार्ट करा। चाहे अपना बिजनेस ना हो उनका, पर उनका खुद का काम तो है, बिल्कुल खुद कुछ कर तो रहे हैं ना। तुम लोगों से तो अच्छी है ना जो लोग बोलते रहते हैं कि यार हम बड़ा सोच रहे हैं, हम बड़ा सोच रहे हैं, वो सोचते तो नहीं, वो एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं उस चीज के लिए। तो यार मेरा एक ही चीज का कहने का मतलब है कि सोचो बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी थिंकिंग तुम्हारे लिए आएगी दिमाग में। बट उस थिंकिंग के लिए आप स्टेप्स भी तो देखो ना कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उस स्टेप्स को आप फॉलो करो। जब तक फॉलो नहीं करोगे ना, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कितने बड़े प्रोफेसर के पास चले जाओ, कितने बड़े इंस्टीट्यूट कॉलेज में चले जाओ कोर्स के लिए, वो आपको कभी कोई पर्सन सक्सेसफुल नहीं बना सकते जब तक आप खुद ही कभी कुछ एक्शन नहीं लोगे अपनी तरफ से। जब तक कुछ एक्शन लोगे नहीं या कुछ मतलब आगे काम करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, भूल जाओ आप कभी कुछ बन सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है लाइफ में। संघर्ष मैंने लोगों को देखा है, वो एक्शन तो ले लेते हैं लेकिन बीच में ठेला बंद करके निकल जाते हैं। सर क्यों बंद करके निकलते हैं? क्योंकि उनको या तो देखो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या तो लोग उनको नेगेटिव बोल के जाते हैं, ठीक है, ताने दे के जाते हैं, या तो उनके सर्कल में या उनके परिवार में उनको लोग ताने देते हैं कि तो भाई ये काम कर रहा है, तो बंदा इसी चीज से छोड़ता है। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जो काम स्टार्ट कर रहे हो ना, चाहे सबको पता हो कोई दिक्कत नहीं है, लोग देखो दुनिया कभी साथ नहीं देती, दुनिया कभी आपका साथ नहीं देगी। दुनिया पता है कब साथ देती है? जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन की नजर में बन जाते, तब वो अपने बच्चों को बोलते हैं देख यार इसने ये करा, तू भी ये कर, जबकि वो चीज वो उस टाइम पे निकल जाती है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो। देखो एक कमरे में बंद होने का कोई सोल्यूशन नहीं होता, खुल के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बोल रहा है ना एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल दो। अगर आज के टाइम में आप पब्लिक की सुन रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि जितना आप पब्लिक की सुनोगे, जितना उनके बीच में इन्वॉल्व होगे, उनके बारे में सोच के एक्शन लोगे, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस हमारा लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप बेफिजूल के खर्चे पहले बंद करो। जैसे मैंने आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में बताया था कि अपना इन्वेस्ट करो, तो वो उसी के अंदर काउंट होता है। जब तक आप फिजूल खर्चे बंद नहीं करोगे ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगी। फिजूल खर्चे का मतलब फिजूल खर्चे इन दी सेंस कि अपनी मतलब फ्रेंड के साथ बेफालतू के पैसे जाना, पब में जाना, पार्टी में जाना, बंदी की मतलब रिलेशनशिप में पैसे उड़ाने, गर्लफ्रेंड पे पैसे उड़ाने,
ठीक है, माँ बाप से पैसे लेके जाना अपने पैसे खर्च करने के बाद, तो जो आप अपने पैसे हैं उसको बचाओ, उसको वेस्ट मत होने दो, क्योंकि उन पैसों की बहुत वैल्यू होती है और वो एक एक पैसा आपको इन फ्यूचर बहुत वैल्यू देके जाएगा। जब आप उसको संभालना सीख जाओगे ना तो आप सब संभालना सीख जाओगे जिंदगी में। तो पहले मनी मैटर करती है, मनी और माइंडसेट सबसे पहले ये मैटर करता है। बाकी आपको ये बोलूंगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कि जितना पैसा आप बचाओगे और जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे नॉलेज पे, आप उतना ही ऊपर उठते जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है, देखो गाइस, कभी भी गिव अप मत करो, कभी भी स्टॉप मत हो किसी भी चीज के लिए। दुनिया जो बोलती है बकने दो दुनिया को, दुनिया का काम बोलना है, क्योंकि जब तक आप कुछ बन के नहीं दिखाओगे दुनिया जब तक चुप नहीं होगी। और जब आप कुछ बन जाएंगे तो वो अपने बच्चों को बोलने लग जाएगी, देख यार इसका बेटा यहाँ पहुंच गया, तो आपको तब अपने ऊपर प्राउड फील होगा। तो देखो, दुनिया का काम बोलना है, दुनिया को बोलने दो। आपने IAS IPS वाले जो लोग देखे होंगे जो UPSC करते हैं, वो दुनिया को कितना बोलती है पर उनको मतलब नहीं है, वो अपना काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही उन्हें क्या बनना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एग्जांपल्स तो मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास तो अभी बिग बॉस के बहुत एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइफ में। बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं ये सब देख चुका हूँ लाइफ में। चाहे मैं बेशक मेरी एज छोटी हो, तो मैंने ये सब देख रखा है। मेरे को पता है कि कैसे कैसे दुनिया है, तो मैं आज भी एनालाइज करता हूँ दुनिया को बैठ के कि कैसे चल रही है। क्योंकि देखो, जब तक हम दुनिया को पढ़ना नहीं सीखेंगे ना, दुनिया हमें पढ़ना सिखा देगी। सही है, समझ जी, हमें पढ़ना सिखा देगी सर, सच कह रहा हूँ। और हमें ऐसा पढ़ना सिखाएगी कि हम दुनिया के अंदर दब जाएंगे, हम कभी उठ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, शेर दबता चला जाएगा। तो भाई यही है कि गिव अप कभी मत करो, जो लेना है जो सोच लो उसी टाइम उस चीज के बारे में रिसर्च करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। सिंपल, यही सिंपल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करके एक 1% 2% में इंक्लूड ना होके कुछ एक अच्छी पोजीशन पे आके आप कुछ बन सकते हो। और जो 1% 2% मैंने बात करी है, धीरे धीरे आप हो सकते हो। ये नहीं कि आपने आज ही स्टेप लेना स्टार्ट करे सारे और आप आज ही सक्सेसफुल बन गए, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो उसमें रहते, जो गरीब पे ठेले बैठ रहे हैं ना, जो मजदूर बैठ रहे हैं, ये लोग भी बन जाते हैं आज की करोड़पति। हर चीज में टाइम लगता है, तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों को मेंटेन रखते चलो। अगर दोनों मेंटेन है अपनी जगह, बस तुम आगे चल रहे हो। फिर तुम अपने माइंड को लेके चलो कि भाई जो आज मैंने सोचा है ना, वो होना ही होना है। बिल्कुल होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस को बिल्कुल लेके चलो और कभी रुको मत। रिमेंबर दोस्तों, अगर आपको गरीब से अमीर बनना है तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप जैसे कि आप रात के 12 बजे BMW, जैगुआर, फरारी और बड़े बड़े बंगलों के सपने तो देखते हो सोते वक्त। नहीं, सपने देखते तो हैं, लेकिन देखने के साथ साथ कहीं बताते भी हैं लोग। देखते हो तुम, है ना, तो उस देखने वाले सपने को तुम पूरा कैसे कर सकते हो? बिना एक्शन लिए कभी पूरा ही नहीं कर सकते। मैंने इतनी बार इस वीडियो में समझा चुका हूँ प्रीवियस में कि आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिना एक्शन के कुछ काम नहीं होते। चाहे एक छोटा सा स्टेप लो, छोटे से स्टेप में आपको बहुत लर्निंग मिलेंगी और उस लर्निंग में आपको बहुत सारे डाउनफॉल भी आएंगे, जो डाउनफॉल आपको सिखा के जाएंगे कि बेटा जो तूने चीजें करी है ना, जो सोची है, उसके लिए तेरे को अभी बहुत रेडी होना है। मैं ये सब आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। मैंने सब फेस भी कर रखे हैं और चल भी रहे हैं और मैंने सब एनालाइज भी कर रखे हैं। तो आप जितना अच्छा अपने आप को बना सकते हो ना, उतना अच्छा निखर के आओ मार्केट के अंदर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट पर्सन बन के। क्योंकि देखो, वैल्यू उस पर्सन की होती है जो बंदा देखो एकदम वीक, एकदम प्रोफेशनल और एकदम मोटिवेशनल लग रहा हो, जिसके दूर से आने से लग जाए कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ तो बात है। तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि आप लोग कंसिस्टेंसी, पेशेंस रखिए, काम अपना करते जाइए, कभी भी गिव अप मत करिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसे ही कंटेंट हम समदर्श के साथ ही नहीं, हम अलग अलग पर्सन को लाएंगे और आपको बताएंगे और आपसे बातें भी करेंगे। आप लोग को रास्ते भी एक मार्गदर्शक की तरह हम काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच।